हाँ जी। सर जुपिटर शुरू कर रही हूँ। कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, एक डिस्पोजिटर थ्योरी कल आपको दी थी, बता देती हूँ, अगर आप लोग यूज करो तो कर लेना, क्योंकि उनके बहुत अच्छे आते हैं। सर एक नक्षत्र की थ्योरी है हम लोगों के पास। आप बोलो इसका खास कहाँ पर यूज होगा, तो उससे आप लोगों को ना चीजें पकड़ में आ जाती हैं। कौन सी एज में आपके साथ में कौन से हाउस जुड़ गए हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो करवा दूंगी, नहीं तो मैं इसमें पड़ जाऊंगी सर। करवा दो मैम। करवा दो, करवा दीजिए मैम। ये नक्षत्र की थ्योरी है, एक छोटा सा पार्ट है, मैंने रात की क्लास में भी दिया है, काफी अच्छा है वो। एक डिस्पोजिटर थ्योरी सर, बिल्कुल देखो सिंपल सा टॉपिक है, उससे आप लोगों की चीजें पकड़ लोगे, हाँ जी, हाँ जी। इवेंट पकड़ लोगे यहाँ पर। लेकिन सर उसके लिए ना मुझे अपना चार्ट के कोई भी बोलो, और साथ ही साथ मुझे अपने नक्षत्र भी बोलते चलना सर। एक मिनट सर बस। मैम नक्षत्र कैसे देखेंगे? मैं बताऊंगी मैम, ऐसा करो एस्ट्रोसेज खोलो। हाँ जी। एस्ट्रोसेज खोल लो। एस्ट्रोसेज खोलते खोलते अपना चार्ट खोल लो। इसमें बस मैंने, आप लोग केपी करते हैं ना, हम लोग हाँ केपी जी किस मैम, पर है, हमारा नक्षत्र पर है ना सर। नक्षत्र में है। नक्षत्र बिल्कुल। पर है ना। हाँ जी। अब एक प्लेनेट है, वो किसी के नक्षत्र में है, उस प्लेनेट से संबंधित इवेंट, ये बीएनएन का ही थोड़ा सा पार्ट लिया है हम लोगों ने। मैं आप लोगों को क्लियर कर लूंगी कि कहाँ पर क्या चीज़। प्लेनेट के हाँ नक्षत्र चाहिए ना? हाँ 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 मैम, प्लेनेट आपको उसी पर चले ओके जाना है। मैम। पहले हाँ मुझे मैम, चार्ट बनवाओ। बोलूँ मैं मैम? हाँ मैम, कोई भी बोल दो, मैं दो चार्ट पे आपको लेकर बता दूंगी। फिर इसी में एक है हमारा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्योरी। एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए मुझे चाहिए, अगर आपके चार्ट में 11 नंबर में, 12 नंबर में कोई प्लेनेट बैठा है, वो मुझे चार्ट बोलना वहां पर अपना। ठीक है, वो मैं हाँ, क्लियर कर। 11 में। मुझे पहले ये बोलो, नक्षत्र बताती हूँ पहले मैं आपको ना। ओके मैम, 6 नंबर का लगना है। आप लोग भी कर लोगे। कौन सी एज में कब कौन सा इवेंट होगा, कौन से हाउस के इवेंट होंगे, कहने का मतलब ये है सर। हम लोग उसमें देख लेते हैं ना दिनेश सर की ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये हाँ इवेंट हो जी, रहा है ना। हाँ। हाँ इसमें हम लोगों के जी, हाँ पास हमें एक एज दिखेगी, इस एज में हमारे साथ ये इवेंट घटित होगा, चाहे अच्छा ओके चाहे। मैम। बस ये है। और 6 नंबर का लगन है मैं। हाँ, 6 नंबर का लगन है। किसका चार्ट है। मेरा ही है मैम। हाँ जी। ओके। फर्स्ट हाउस में मून, जुपिटर, सैटर्न, विनस। हाँ जी मैम। सैटर्न, विनस। सेकंड में मरकरी, सन। सेकंड में। हाँ, मरकरी, सन। थर्ड में मार्स। फिफ्थ में केतु। 11th में राहु। 11th हो गया मैम। अभी एनएल बोलूं? नहीं नहीं प्लैनेट। नहीं। ओके ओके। सर मैं जो लिखूंगी लिखना, समझ में आ रहा है सर, क्यों लिख रही हूँ। इस राशि में प्लेनेट बैठे हुए हैं सर, और कहाँ ओके। प्लेनेट बैठा है सर। 7th। 2। 10, अच्छा, 1। अभी 8। ठीक, इतना ठीक ना, हाँ जी मैम। इतना ठीक। राहु को इतु को नहीं लेंगे मैम। मैम नहीं, राशि नहीं है ना उनकी। ठीक ओके है, मैम। ले लेंगे, एक डिस्पोजिटर के रूप में ले लेंगे। क्लियर करती हूँ, पहले इतना सा समझा दूँ। इतना भी सही सर। ओके। यहाँ तक का तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, नो मैम। कि नहीं। मैं कैसे कर रही हूँ कैसे नहीं कर रही हूँ। हाँ जी। मैम आप लोगों के पास ना, ये जो मून ना किसके नक्षत्र में है, मुझे नक्षत्र लिखाओ इसका। हाँ,
मून है सन के नक्षत्र में। नहीं नहीं मैम, मुझे नक्षत्र लिखवाओ, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ऐसा। ओके ओके, वो वाले। ओके, मून उत्तरा फाल्गुनी। मून है उत्तरा फाल्गुनी में। जुपिटर भी उत्तरा फाल्गुनी में। ठीक है मैम। एक ही चाहिए मैम, मून ही। मैम नहीं, सारे चाहिए मुझे ये। ओके, जुपिटर है उत्तरा में, उत्तरा फाल्गुनी जुपिटर। सैटर्न। हाँ, सैटर्न है हस्त में, हस्त नक्षत्र में। विनस भी हस्त नक्षत्र में ही है। और मर्क्यूरी स्वाति। मार्स ज्येष्ठा में। ये सन, हाँ, सन का बोलो मैम। सन भी स्वाति में है। और मार्स ज्येष्ठ में, ज्येष्ठा मार्च। नक्षत्र, ज्येष्ठ। मैम ये कैसे लिखे हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ। हमारे ना टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। सब नक्षत्र को ना एक नंबर दिया गया है। ठीक मैम। सब नक्षत्र को एक नंबर दिया गया है, वो मैंने नंबर इनके आगे लिख दिए। हाँ, ठीक है, क्लियर ना इतना, कि सबका एक नंबर दिया गया। अब जो एज मेरे पास नहीं आएगी वो नहीं आएगी, उसका कैसे फर्क आएगा, वो डिस्पोजिटर थ्योरी के द्वारा आप चीजों को देख लेना, कल मैंने करवा दी। ठीक है सर। अब ये देखना सर, इसमें मैं जब 12 करूंगी तो कितना हो जाएगा मेरा, 12 में 27 जमा करूंगी, 27 27 करके मेरी एज निकलेगी। 27 क्यों ऐड ऑन करूंगी, क्योंकि 27 नक्षत्र है मेरे, इस हाँ वजह जी। से 27 यहाँ पर मैं जोड़ती हुई चलूंगी सर। यहाँ पर मैं ना, तो यहाँ पर सर जब मैं इसको जोड़ूंगी, तो यहाँ पर सर मेरा 39। ठीक है सर, 39 हाँ जी। प्लस 27, तो मेरा हो जाएगा 66। ठीक है सर, सेम इसी तरीके से 39 66। सर मेरे ख्याल यहाँ 40 हाँ, 40। 40 67 40 67। अब यहाँ पर 15 प्लस 27 42 42 प्लस 27 69। ये क्लियर दिख नहीं रहा ऊपर से ना। मैम एक मिनट में बताती हूँ, कहाँ से नहीं दिख रहा मैम। ये सबसे ऊपर जो लिखा आपने कैसे ऐड किया, 12 में 27 ऐड किया। हाँ हाँ, 27 नक्षत्र होते, कुछ भी नहीं देखना आपने। ये सबसे पहले इतना तो समझ में आया होगा, ये प्लेनेट लिख दिया, हाँ वहां तक आ और ये गया। जिस राशि में वो लिख दिया हमने, इसके नक्षत्र हमने सामने वाले से पूछ लिए। अब जो ये नक्षत्र है कौन से नंबर का है, नक्षत्र नंबर एनएल लिख लो, नक्षत्र नंबर ये लिख लिया हम लोगों ने। उसमें ऐड ऑन करते गए अपना 27 27 27। ठीक है मैम। अच्छा, जैसे 12 में 27 उत्तरा हाँ हाँ, फाल्गुनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या फिर 12, फिर अपना 39 में 27, फिर यहाँ पर 15 में 27, 42 में 27। तो ये 40 आ गए। चीज आ गया, 42 42 करके हो गया ना हम लोगों का यहाँ 42 आ 40। गए। बिल्कुल मैम 40 नहीं होंगे। मैम 13 13 में 27, हाँ 40 हो गया ना, नीचे 42 हो गया ना। हाँ 42 7। वो कुछ नहीं होता, बेशक आप बस इसको समझ लो, मैं एक चार्ट और लेकर बता दूंगी। ठीक है ठीक है। है ना, मैं एक चार्ट बस समझ में आना चाहिए मेन बात, फिर किसी का भी कर लोगे तो आप एक चार्ट किसी का भी और ले लूंगी मैं आप लोगों में से ना। सर मून के रिजल्ट कब कब आने हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जब मुझे यहाँ पर, मैं कहीं और प्लेनेट उठाऊंगी पहले, मुझे सूर्य के रिजल्ट देखने हैं। जब इनका सूर्य होगा एक्टिव, तो कौन कौन से रिजल्ट मुझे बहुत बेहतरी से मिलेंगे, किस साल में मुझे सूर्य के रिजल्ट मिल रहे हैं सर। सबसे पहले जब सूर्य के रिजल्ट मिलेंगे तो क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे सर। सर इसको मुझे जो गिनना है जुपिटर से गिनना है, अच्छा, जुपिटर से गिनना है सर। जुपिटर से सूर्य कहाँ बैठे हैं, सेकंड। सेकंड में।
जुपिटर से सूर्य की राशि कहाँ बैठी है? 12th में 12th। ये इवेंट ओके होगा इनके साथ में। कब होगा सर? 15वें में, 42वें में और ये 69 में। अच्छा। ये इवेंट होगा इनका दूसरे और 12वें घर का इवेंट होगा इनके साथ में मैम ना। एक बार दोबारा बता देना इसका। मैं दोबारा किसी और प्लेनेट को ले लेती हूँ। मैम मंगल है, मंगल से रिलेटेड इवेंट होने 18 में, 45 में, 72 में। हाँ जी। ठीक है मैम। ठीक जुपिटर है। से मार्स कहाँ बैठा है? 3rd में। हाँ जी। जुपिटर से मार्स 3rd में बैठा है। हाँ जी। ठीक है। मार्स की राशि भी 3rd में है देखा जाए तो। हाँ और जी। जुपिटर से मार्स की एक राशि और है, वो बैठी है 8th में। हाँ जी। ठीक है। ये चीजें। मैम अभी क्या एज है? अभी 43 रनिंग है। 43 42 हाँ मीन्स 42 है। ठीक है, कुछ नहीं, 42 के इवेंट पकड़ते हैं सर। 42 में जो इनके साथ इवेंट होंगे ना, 42 का इवेंट देखना है हमें। ये 2 प्लेनेट इवेंट दे रहे हैं। थोड़ा सा बैक चलते हैं। 40 के इवेंट भी इन्हें दिमाग में होंगे। ठीक है ना, 40 के इवेंट भी दिमाग में होंगे। तो 40 के मेरे पास इधर 2 इवेंट हो जाएंगे। तो ये 2 इवेंट जो हो जाएंगे, प्लेनेट दे रहा है सर सैटर्न। प्लेनेट लिख लेती हूँ, सैटर्न। सैटर्न और वीनस। सर जुपिटर से सैटर्न फर्स्ट, जुपिटर से वीनस फर्स्ट। ठीक सर। हाँ जी। जुपिटर से सैटर्न की जो राशि होती है 10-11 सर। जुपिटर से कहां पर है सर? 5th में और 6th में। ठीक है सर। हाँ जी। जुपिटर आपका सैटर्न की राशि 10-11। यस हाँ जी। 10-11। 10-11, 5 और 6। हाँ जी। आगे हम लोगों के पास इधर वीनस को पकड़ लो सर। अब यहाँ पे 2 वीनस 2 में और हम 9। दोर्स अपना 2 और 9। और ठीक। 9 हाँ जी। मैम क्या 5वें घर और 6ठे घर से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ था? कोई हीलिंग में आपने अपनी सर्विस दी थी या हाँ मैम बच्चों को अपनी वो कोई तो सर्विस? हाँ जी। मेरा कंसल्टेंसी का है ही और उस ठीक है। दौरान ज्यादा बढ़ गया वो। और उस टाइम कोई आपकी तीर्थ यात्रा भी हुई या कोई हायर लर्निंग वगैरह कुछ ही जिससे आपके पास पैसा भी आया? हायर लर्निंग तो चलती है हाँ। पैसा आया। पैसा आया। पैसों की बात हो रही है सर हम लोगों की यहाँ पर। चीजें वही है। हाउस आप लोगों को पता है, ये हाउस के एट्रीब्यूट है वो पता है, लेकिन चीजें किसको मिल रही है? सेल्फ को मिल रही है। हाँ 1 नंबर आने की वजह से सेल्फ को बोलूंगी। कोई हीलिंग प्रोसीजर कुछ सर्विस दी इसमें आपने? हाँ मैम मैं जो सर्विसेज देती हूँ वो ज्यादा चल रही थी उस दौरान। चल रही थी बिल्कुल मैम, और उससे पैसा भी आपका अच्छा आ रहा था। था हाँ। अब यहाँ जो 40 के इवेंट हो रहे हैं, ये चीज क्लियर हुई? कहने का मतलब अगर मैं खुल के भी नहीं बता रही हूँ, फर्स्ट हाउस के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, 5th हाउस के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, 6th हाउस के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। वो आपने सामने वाले से इवेंट पूछ लेने हैं। ये इवेंट ही हुए होंगे और ये श्योर है। हाँ जी। एक क्वेश्चन कर लें इसमें? हाँ मैम बिल्कुल बोलो। मैम इस ये टाइम इसमें का भी एक आपके बजट एज के अकॉर्डिंग लिया है मैम। हाँ 40 थी इसलिए, और जब जो प्रेजेंट एज चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे नक्षत्र का, हम्म। वही एक्टिव अभी होंगे हाउस बिल्कुल, ऐसे। अभी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सही समझ रहे हो। अब जो यहाँ पर 42 की एज है तो मरकरी और सन एक्टिव है। मरकरी बताओ किधर बैठा है? सेकंड में। सन भी बैठा है सेकंड में। हाँ जी। 1 और 10 मरकरी में। मरकरी में आपका हाँ 2 और 10 1 और नहीं, 10। 2 तो आ गया हम लोगों का, 1 आ जाएगा और हाँ 10। 1 और 10 और सन में सूर्य आप का 2 लोगों और का क्या आ 12। जाएगा? और 12। मैम प्रोफेशन से कुछ आ रहा है लेकिन खर्चा बहुत बढ़ा हुआ है आपका इस टाइम पीरियड पर, या लॉसेस वगैरह कुछ बोल सकते हैं? हाँ खर्चा बहुत बढ़ रहा है। खर्चा बहुत बढ़ रहा है इस बहुत ही टाइम। बढ़ रहा है। हाँ ठीक है। जी। ये चीजें हम लोगों की चलेंगी सर। ये हाउस हमारे एक्टिव है सर इस टाइम पीरियड पर। सेल्फ भी हो गया। कोई हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे हैं क्या फैमिली नहीं वालों को लेकर, या कुछ ऐसा? ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं मैम। ठीक है। कुछ गलत खा लिया तो उस वजह से कुछ ऐसा तो नहीं मैम? नहीं मैम नहीं। ठीक है मैम सर। मैं किस इन्वेस्टमेंट लिए भी कर पूछ रही हूँ? सकते हाँ सर मैं किस लिए पूछ रही थी दिनेश सर, रात में भी एक चार्ट लगा था, वहां पर भी हैं। अच्छा। अकेला 6 आया था। नहीं, अकेला 8 आया था वहां पर, 12 नहीं था। 6 के साथ में 8 नहीं था। तो मैं इस वजह से कंफर्मेशन ले रही हूँ। 12 नंबर है, कोई भी 6 नहीं है, कोई भी 8 नहीं है। तो इसका मतलब सामने वाला मुझे साफ मना करता जा रहा है। तो इससे ये हाँ चीज जी। क्लियर हो जाती है, 8 और 6 जब जुड़ेगा तो सामने वाला मुझे थोड़ी सी दिक्कत बोल सकता है, नहीं तो नहीं बोलेगा। हाँ हाँ जी। बस मैं बस ये चीजों की कंफर्मेशन इस वजह से आप लोगों से ले रही हूँ, क्योंकि रात में भी यही चीज हुई है। 8 था सर, और अपना उसमें कुल 2 था, 8 था। सामने वाले ने बोला ही नहीं सर कोई दिक्कत। हाँ जी। हाँ जी। हम लोगों ने इवेंट पकड़े थे, कोई नहीं बोला, तो इसका मतलब सही है।
ये जब इसके साथ में जुड़ेगा, ये जब इसके साथ में जुड़ेगा तो व्यक्ति दिक्कत दिक्कत। बोलेगा, हाँ जी ऐसे कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं। ठीक है, मैम, ये 12 है तो यहाँ पे कोई ऊपर फ्लोर में रह सकते हैं ना मैम? रह सकते हैं, या इस टाइम पीरियड पर इनको थोड़ा सा अकेले रहना पसंद आने लग गया होगा। हाँ मैम, अच्छा अच्छा। आइसोलेशन। हाँ, अकेले आइसोलेशन, रहना हाँ जी। पसंद, काम के चलते कि मैं थोड़ा सा काम के मतलब स्टेटस, एक काम है ना, अपना प्रोफेशन है ना हाँ सर, हाँ इसलिए हाँ थोड़ा सा हाँ जी। अकेले बैठना पसंद आने हाँ लग गया होगा। हाँ मैम। हाँ, ये चीज होने लग गई होगी सर, क्योंकि बार हाँ बार जी। होती है ना आपका ये चीज सर। अच्छा, क्योंकि मेडिटेशन। नक्षत्र के मैम ये भी राशि, मैम राशि प्लैनेट ये जितना लिखा ना आपने, ये फर्स्ट रो सेकंड रो समझ आया मैम, पर जो हाँ, थर्ड रो यहाँ ये कहाँ से एस्ट्रो से निकाला ये नहीं समझ में आया मैम। एस्ट्रोसेज खोलो, एस्ट्रोसेज खोलो अर्चना मैम, मैं क्लियर कर रही हूँ। खोला हुआ है मैम। एक मिनट मैम, अपना चार्ट खोल लिया, हाँ जी मैम। स्क्रॉल करते हुए जाओ, हाँ जी मैम। बेसिक प्लैनेट, हाँ लगन में। लगन को चार्ट पर स्क्रॉल करते हुए आगे जाओ मैम, हाँ जा रही मैम। प्लैनेट आएगा, रुक जाना। हाँ जी प्लैनेट आया मैम। प्लैनेट आ गया मैम, क्या क्या लिखा है, अच्छा। नक्षत्र आ गए, हाँ जी हाँ हाँ जी। जी हाँ आ जी गए। मैम। ठीक है मैम। अब मैम नक्षत्र लिख दिया आपने, उसके बाद लिखा था 12, नक्षत्र के बाद 12 लिखा है मैम, वो एक बार फिर से बताइए मैम, 12 क्यों नक्षत्र के लिखा? बाद हाँ मैंने 12 की, 12। अच्छा हाँ वो मैम, क्यों लिखा? हाँ आपका एक नक्ष हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं हाँ जी मैम, ये सीरियल आपको मिल सीरियल गया, नंबर। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये आपको मिल गया, आप गूगल पर जाओ, लिखो नक्षत्र, ठीक है। डालो, मैं वो भी सत्ता क्लियर कर रही हूँ, गूगल पर अश्विनी जाओ भरणी जाओ, डालो, कृतिका हाँ सर, ऐसे। हाँ जी। नक्षत्र डालो, मैं क्लियर करती हूँ ये कैसे लिया है मैंने। हाँ जी मैम नक्षत्र डाला। चले गए मैम। अब हाँ मैम जी एक सीरीज से लिखा है आपका 1 2 3 4 5, फर्स्ट पर अश्वनी, सेकंड पर भरणी, भरणी, थर्ड पर कृतिका, हाँ मैम लिखा है। रोहिणी, नंबर भी लिखे, हाँ नंबर मृगशीरा। भी लिखे, हाँ जी। नंबर लिखे हाँ मैम। जी अब मैम। मुझे ये बताइए, उत्तरा फाल्गुनी के सामने क्या नंबर लिखा है? मैम उत्तरा फाल्गुनी में भी लिखा है मैम, नंबर लिखा है 26 से ले लो 40 तक। नहीं नहीं नहीं, और भी चार्ट आएंगे, अच्छा मैं एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ। ओके। मैं स्टार्ट लिखा है एंड एंड लिखा है शायद, ये मैंने रुको किसी रुको, उत्तरा मैम इसमें फाल्गुनी। क्लियर आ तो रहा है, इसके साथ आगे नंबर दिया हाँ हुआ है मैम, इसके नंबर भी पीछे। सारे आते हैं, कुछ नहीं, हाँ मैं मैम देखती हूँ। मैं एक्चुअली। ये देखो अर्चना मैम, मैंने आपको भेजा है कभी, हाँ जी मैम। हाँ जी उत्तरा मैम आया। फाल्गुनी 12। आ गया सर। हाँ जी हाँ उत्तरा जी। फाल्गुनी के सामने देखिए क्या लिखा है, 12 लिखा 12 है मैम। नंबर का राशि, 12 नंबर 12 का। हाँ नंबर जी। का नक्षत्र। हाँ नक्षत्र जी। हो। हाँ जी, नक्षत्र आ ओके। गया आप लोगों का। नीचे ये हस्ता के सामने देखो क्या लिखा है, हस, हस्ता। हस्ता। मैम तो हम ये कहेंगे कि जो एज इसमें नोटिफाई किया हुआ तो उसी एज में ये इवेंट होंगे, अगर जो उस मैम एज हस्ता के बिल्कुल सामने बिल्कुल। 13 लिखा हुआ है, क्या 13 लिखा मैम, हमने क्या लिखा है? 13 लिखा है राइट। अब इनमें सब में क्या कर दिया मैंने, 27 ऐड कर दिया हम लोगों ने, हाँ इस जी। एज में ये इवेंट होंगे। अब कई एज आप देख रहे होगे नहीं आई है, ओके 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 तो कोई राइट। इवेंट नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसी राइट। बात नहीं है। हम लोगों के पास और भी चीजें चल रही हैं, जी जी। एक चीज तो नहीं चला रहे हम लोग, ये सिर्फ एक छोटे छोटे पार्ट है जो मैं बीच बीच में आप लोगों को देती हुई जा रही हूँ। अगर एक इसमें मान लो मैम, हम्म। अगर इसमें एग्जाम्पल इसमें कुछ एज नहीं है, जैसे 27 की एज नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या मानेंगे? डिस्पोजिटर थ्योरी करवाइए हाँ हाँ, कल हम कल लोगों करा। ने, कुछ भी इवेंट है उससे पकड़ लोगे आप कब होगा, ठीक है। जी जी करवाइए ना मैम। एक छोटी सी। और बाकी क्योंकि इसमें तो सारे जो भी आएंगे ना 30 के बाद वाले ही आएंगे मोस्टली। कुछ भी देखा जाए ना, मतलब ये देखो ना, हमने भी तो ये सारी 30 के बाद वाली चीजें हैं, हाँ, 27 के बाद वाले ही है ना। आएंगे और इसमें। ये छोटी, फिर भी एक बच्चे के बारे में, छोटे बच्चे के बारे में पकड़ना है, 15 साल एक एज याद होती है बच्चे को, ऐसा नहीं है कि 15 साल भूल जाता है। हाँ जी। 15 साल में देखो आप उसके साथ कौन सा इवेंट हुआ होगा, 2 1 10 हो सकता है बच्चे ने उस टाइम अपने लिए प्रोफेशनल अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी हो, ओके। या परिवार हाँ के जी। पास कोई हो सकता है फादर के पास कोई इनकम आई हो इस टाइम पीरियड पर 15 साल में, कुछ भी हाँ इवेंट जी। बोल सकते हो ना यहाँ पर, 10 और 2 को मिलाकर, और इनको कुछ मिला हो, इनका स्टेटस बढ़ा हो उस टाइम पीरियड पे, 15 साल की उम्र में इन्होंने कुछ ऐसा बोला हो या ऐसा कुछ किया हो सेकंड हाउस से रिलेटेड, जिससे इनका एक स्टेटस बढ़ गया हो। हाँ जी। मैम, मैम यहाँ पे हमने जो मार्स का लिया था, मार्स, हाँ, हाँ जी। तो उसमें 8 और 3rd हाउस ही आया था। हाँ ठीक है मैम, हाँ, तो उसमें हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये ओकल्ट है, ये ऑनलाइन है, हो सकता है उस टाइम पीरियड तो पर कुछ ओकल्ट में कुछ ज्यादा बढ़ ऑनलाइन करो।
हाँ, जैसे मैं ऑकल्ट का ही काम करती हूँ, तो वो शायद है। ऑनलाइन काम बढ़ जाएगा ऑकल्ट हो का। सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है मैम, सडन कुछ हो जाना, या ओकल्ट आप कुछ रिसर्च करने लग जाओ ऑनलाइन चीजों को, हाँ कुछ यहाँ पर बात हो सकती है। 3-8 है, कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ कुछ कुछ डिवाइस भी खरीद सकते मैम ऑनलाइन के हाँ लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, ओके। कुछ फोन ठीक है, खरीदा होगा या लैपटॉप खरीदा बिल्कुल कर होगा। सकते हैं। मैम हाँ जी। डिवाइस के आजकल तो मैम सारा दिन सब ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं ना मैम, तो करते वो ही हैं भी एक मैम। तरह से। कई लोग ना आज के टाइम में भी, अर्चना मैम, नहीं पसंद करते कि चलो पता नहीं क्या आएगा, मैं बाहर से हम्म देखकर ही ले आता हूँ। राइट मैम। ठीक है ना मैम, जिसका स्ट्रांगली चीज बोल रही होगी वही कर पाएगा ये चीजें भी। नहीं तो क्या होगा, वो व्यक्ति का अगर स्ट्रांगली नहीं बोल रहा होगा ना, अगर उसने एक बार ले लिया तो उसके साथ में चीजें अच्छी नहीं आई, इसलिए अब उसका ट्रस्ट नहीं है कि मैं ऑनलाइन ले सकूं, मैं तो बाहर ही जाऊंगा क्योंकि मेरी चीज अच्छी नहीं आई थी। व्यक्ति ये बोलता है मैम, आप ज्यादातर देखना आप यहाँ पे। राइट मैम, ठीक बोलते है, हैं। अगला कोई चार्ट बोलना है तो बोलो, यहाँ पर दिक्कत है तो मुझसे पूछो, मैम मेरा चार्ट ले लीजिए। ले रही हूँ मैं। बाकी कोई दिक्कत है, पकड़ने में दिक्कत आ रही है तो मुझसे बात करो, जो पकड़ में नहीं आ रहा। नहीं मैम, मैम पहला इसका मतलब जो आपने नक्षत्र के बाद वाला लिखा है वो हमारी अर्ली स्टेज का है, मतलब पहली एज है हमारी। जो उसके भी, बाद है हम ऐड कर रहे हैं तो लेकिन वो वो हम एक नक्षत्र तो आपको मिला, लेकिन वो नक्षत्र एक्टिव कब हुआ? इस एज में एक्टिव हुआ। इस एज में एक्टिव। एक्टिव राइट, हुआ और कब, किस किस भावों के फल दिए? राइट मैम, ठीक है क्लियर। ना मैम? मैम आप जो केपी सिखाते हैं उसमें हाँ जी नक्षत्र पार्ट रहता है मैम, कि वो अलग से क्लासेस है नक्षत्र की? मैम, नक्षत्र वो तो अपना जो केपी है ना, केपी है तो नक्षत्र ही हम लोगों का। हम्म ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों का क्या आ जाता है प्रॉपर, मतलब ये आपको मैं यहाँ पर नहीं लेकर जाती, मैं जो ठीक सीधा है। बोलूं, लोग प्लेनेट, नक्षत्र लोड, सब लोग यहाँ लेकर जाते हैं। मैम मैं यहाँ से नहीं बात करती, मैं यहाँ ओके से केपी नहीं करती। ठीक ओके है, ओके, ये राइट। चीज नहीं करती हूँ। क्योंकि मेन वो चीज दे दो जो चीज होनी है, उसका आप मैम बस फिर आप यही देखते रह जाते हो, टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है, नीचे सब लोड आ रखा है। नहीं, अपना जो चीज खानी है वो उठानी है बस, सिंपल सीधा। बोलना मैम। मैम 8 नंबर का लगन है। मैम फर्स्ट हाउस में मून है, मंगल है। सेकेंड हाउस में सन एंड मरकुरी। थर्ड हाउस में वीनस। मैम सिक्स्थ हाउस में जुपिटर केतु, सिक्स्थ में छठे घर में। मैम 12th हाउस में राहु, और सैटर्न है 9th हाउस में। ठीक है मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी। ठीक है मैम, हाँ जी मैम। ये चीज हमारी आ गई। हाँ जी मैम नक्षत्र बोलना। मैम मून ज्येष्ठा में लिखा है। ज्येष्ठा में, जे जे हाँ ज्येष्ठा मैम, ज्येष्ठा जे में। हाँ। और मार्स भी सेम है। हाँ जी, सब बताओ मैम। और मैम सन मोला लिखा है, मूला। मरकरी मरकुरी पोषा, इसमें उषा में होगा, पुषा में। पुषा पुषा, हाँ मैम उषा, सॉरी मैं, हाँ पुष्य पुषा, में, पुष्य में है ना, POSH, हाँ में पुष्य लिखा है। पुष्य हाँ जी, नक्षत्र आ पुष्य गया था। पुष्य पुष्य। पुष्या, यस मैम। 2 नंबर का और वीनस मैम लिखा है सरवान, श्रावण, श्रवण श्रवण। श्रावण नक्षत्र। और जुपिटर कृत में लिखा है मैम। कृतिका, कृतिका। 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 कृतिका, ओके मैम, अच्छे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इसलिए। हाँ जी, ओके। कुछ नहीं, सैटर्न। और मैम सैटर्न लिखा है अलिशा, अलीशा, अश्लेषा अश्लेषा। रहेगा। अश्लेषा, 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 अश्लेषा। राइट मैम। अब आप ही बताओ मैम मुझे, आपका ज्येष्ठा नक्षत्र कौन से नंबर का है? हाँ मैम मैं वही निकाल रही हूँ। आप ही बताओ मुझे।
मैं बता रही मैम। ज्येष्ठा ज्येष्ठा नक्षत्र मैम 18 नंबर लिखा है, 18। ठीक है मैम। मूला का और क्या है मैम? मूला उसके बाद का मूला मैम 19 लिखा है। ठीक है मैम। पुष्या कौन सा है मैम? पुष्या लिखा है मैम 20 लिखा है यहाँ पे। ध्यान से देखो, पुष्या का नहीं, कौन सा है मैम? पुष्पा मैम 25 लिखा है। नहीं, पूर्वा, वो आपका पूर्वा पूर्वा शायद। भाद्रपद है। पुष्पा फाल्गुनी, अच्छा पुष्पा फाल्गुनी 11 नंबर लिखा है मैम। मैम पुष्या नक्षत्र आपने मुझे बोला है, पुष्या नक्षत्र 8 नंबर का है। 8 नंबर लिखा है, सॉरी मैम। ठीक हाँ है मैम। 8 नंबर। हाँ, श्रावण पर देखिए, श्रावण के सामने क्या लिखा हुआ है? श्रावण नक्षत्र के सामने श्रावण के सामने में 22 हाँ जी, दिनेश सर बोल रहे हैं। हाँ जी, 22 आप भी बोलो मैम। दिनेश सर तो बोल- 22, हाँ मैम, हाँ 22 ठीक है। लिखा है। कृतिका के आगे क्या लिखा है मैम? कृतिका 3 कृतिका के आगे लिखा है मैम 3 लिखा है मैम। बिल्कुल ठीक है मैम। अश्विनी 3 भरणी है। कृतिका अश्लेषा के आगे बताइए क्या लिखा है मैम? अश्लेषा के आगे 9 लिखा है मैम। बिल्कुल ठीक है। अब समझ क्या आया। करना है मैम मुझे? अभी अभी क्लियर हुआ है ना? 27 ऐड करना है मैम। हाँ जब तक 20। करोगी ना तब तक नहीं समझ में आएगा। जी जी मैम। 3 में 18 में सब ऐड 36 करना है। 27 ऐड करूंगी, कितना आ जाएगा मैम मेरा? 36 45 सर। 45 आया मैम। 27 ऐड कर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी फिर भी 45 आया। उसके बाद मैम 45 फिर 46 आया। नहीं मैम, 45 में प्लस करना है। अब आपने 27, अच्छा कितना अच्छा, आ जाएगा? ओके। 72 27 सेम मैम। 45 72 अब 72 72 3 90। वो ओके एक एक ही बढ़ गया ना बस सर, उसके अंदर हम लोगों का। यहाँ पर ओके लगा लो 35 आगे दिनेश सर। 35 प्लस 27 62 62 62 हो जाएगा। ठीक है। 22 प्लस 27 49 49 49 76 76 76 यस मैम। 30 30 57 84 यहाँ पर मैम मैम 27 36 36 36 36 में फिर 27 जी मैम। 63 63 63 मैम। हाँ राइट। जी ठीक है ना मैम? ये हाँ चीजें जी होगी। अभी एज बता दो मैम। मैम 46 चल रही मेरी एज। 46 चल रही है सर। 46 का कोई और दिख रहा है? 46 का मुझे सूर्य दिख रहा है। जी मैम। 46 का सूर्य दिख रहा है मुझे। तो ये जुपिटर से 7 8 9, ठीक है सर? राइट। जुपिटर हाँ से जी 9th में बैठा हुआ है। जुपिटर से इसकी राशि 1 2 3 4 5। हाँ मैम, हमारे उसमें दशा में भी यही निकल के आता है। मैम यही चीज निकल कर आती है ना? हाँ जी अब यहाँ पर आप एक चीज को देख लो, यहाँ पर हो रहा है मैम इसी चीज को स्टेटस बनाने की सामने वाला सोच रहा है, लर्निंग इसीलिए कर रहा है, स्टेटस के लिए एक अपना। राइट मैम वहाँ पे 9 क्यों लिखा मैम? क्योंकि जुपिटर से हमने काउंट किया ना। तो जुपिटर से देखो सन कहाँ बैठा हुआ है दिनेश सर? ये 7 हो गया, सीधा सीधा हमारा है ना? हाँ ये जी तो 7वीं दृष्टि हो गई। 1 ये 8 ये 9, हाँ जी। और ये 10 क्यों लिखा है यहाँ पे? आपका 1 राशि 2 3 4 नहीं 5 आएगा। हाँ 5 आएगा इसमें। 5 9 राशि है ना। तब भी सही है। हाँ जी 5 9 हाँ जी हाँ जी यहाँ पर यही चीज चल रही है। हाँ जी हाँ जी, इसलिए पूछ रहा हूँ। लर्निंग ही चल रही मैम। हाँ लर्निंग ही चल रही है यहाँ पर, या बच्चे को लेकर, बच्चे की लर्निंग को लेकर कोई बातचीत चल रही है। मैम बड़े बच्चे की लर्निंग को लेकर कोई बातचीत चल रही है मैम। मैम यहाँ पे सन हो की सकता है। राशि लेंगे ना हम, सन की बिल्कुल। राशि लेंगे। सन की राशि जुपिटर से कौन से सबसे पहला, जुपिटर से कौन से भाव में सन बैठा है, पहली कंडीशन। जुपिटर से कौन से भाव में सन की राशि लिखी हुई है, दूसरी कंडीशन। राइट मैम। पहले हाउस सर हाँ, बाद में सबसे पहले तो राशि सर बैठा हुआ प्लेनेट। घर। हाँ जी बच्चे को लेकर कुछ ना कुछ फॉरेन की बात होना, फॉरेन मीन्स आपका लॉन्ग ट्रेवलिंग की कुछ बातें होना, लॉन्ग ट्रेवल से संबंधित कुछ बातें हो रही होंगी। मतलब ये फिर 5 ना काफी बोल रहा है लाइफ में। 46 में 46 9 और 5 जो आए, 9 और 5, तो ये हमने अभी प्रिडिक्ट करते वक्त 9th हाउस के एट्रीब्यूट और 5th हाउस के एट्रीब्यूट पकड़े। हाँ जी बिल्कुल मैम। एट्रीब्यूट हाउसेस के पकड़ने। एट्रीब्यूट उसी हाउस के। हाँ 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 ठीक है ना? मैम जो भी प्लेनेट आएगा लास्ट में उसकी राशि लेनी है, जो हाउस में बैठा है वो नहीं लेना।
की राशि ली है मैम। जैसे अब ये प्लेनेट निकलकर सूर्य आया, इतना क्लियर ना मैम? सही है मैम। इतना सही ना? अब ये सूर्य को देखना है मुझे, जुपिटर से कौन से हाउस में बैठा है? हाँ जी मैम। जुपिटर से कौन से हाउस में सूर्य बैठा है? 9th में, 9th हो गया उससे। 9th हो गया। जुपिटर से कौन से हाउस में ये सन की राशि बैठी है? अच्छा, वहीं से कौन? ठीक है ये देखो ना, ये रहा ना जुपिटर, मैंने सीधा यहीं से गिन लिया। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कुछ मत करना, जुपिटर से लगन बना देना अपना जी। अच्छा, चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। क्या कर एस्ट्रो सेज में जब हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो रोटेट हो जाता है चार्ट। राइट। आपने इस पर करना है और ये रोटेट हो जाएगा। फिर देख लेना जुपिटर से सन का है, जुपिटर से सन की राशि का। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये उसके लिए तरीका ये भी है, तरीका वो भी, जैसे मर्जी कर लो। क्योंकि मैम इसलिए कंफ्यूज हो गया, वहां भी 5 लिखा और यहाँ भी 5 हो गया, तो लगा कि राशि ले नहीं नहीं मैम, 5 तो लिखा है, लेकिन कौन से भाव में है? 1 2 हाँ 3 जी। 4 5 इवेंट कौन से है? 5वें के और 9वें के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं वो आप लोगों को पता है। बिल्कुल सही है। हाँ जी। मैम अगर हमें आगे का देखना है तो हमारी आगे की एज लेंगे, राइट? वो हम अब देख लेना, आगे की एज आपका जो हो रखी है 73 में ये इवेंट 0 होंगे। आगे मैम 35 में आपके साथ ये 49 का इवेंट देख लेते हैं। 49 का के इवेंट में मैम कौन एक्टिव है हम लोगों का? वीनस। वीनस है। थोड़ा सा बैक चले एक बार, बैक से देख लीजिए मैम। थोड़ा सा बैक चले एक बार। सर मून एक्टिव था, मार्स एक्टिव था। सर देख रहे हैं, मून और मार्स एक्टिव थे, जी हाँ मैम। जी। है ना? सर मून कहाँ पर है? 7th में, 7th में मैम। 8th में, 8th में। हाँ जी। मार्स भी 8th में है। ये जिसको नहीं क्लियर हुआ, ये मुझसे बोलो। क्लियर है मैम। ठीक है ना? जो जुपिटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों प्लेनेट हो। मून की राशि कौन से नंबर? 4 नंबर की है, वो है। जिसके यहाँ से आवाज हो रही है ना, वो म्यूट करो, ये चीज नीचे है ना, जिसके यहाँ पर बर्तन वगैरह हो रहे हैं। मून की राशि होती है मैम 4 और नंबर की, मंगल की राशि होती है 1 और 8 नंबर की, है ना? जुपिटर, अब हाँ। देखा जाए, पहले जुपिटर से मून की राशि को पकड़ती हूँ मैं। मून की राशि का है 1 2 1 3 2 4, 3 4। ठीक है? मार्स को पकड़ लेते हैं सर। जुपिटर से मार्स कहाँ बैठा हुआ है सर, वो हम लोगों ने लिख लिया। जुपिटर हाँ से जी। मार्स की राशि सर 1 में ही आ गई, मैंने इसलिए आगे लिख लिया। जो 8 नंबर की राशि है सर, वो भी आपका 8, हाँ जी। 1 और 8। मैम इस समय पर जो ये है घर, ये क्या है? घर का सुख में कुछ जी मैम। दिक्कतें आई थी, या प्रॉपर्टी से कुछ आपको सडन हुआ था? क्या हुआ था मैम? या माँ को इस समय कोई दिक्कत आई थी? क्या हाँ बात जी हुई थी? मैम। हाँ जी मैम, मेरी मदर हॉस्पिटल में थी और उनकी डेथ हो गई थी तब। काफी। इवेंट दिख रहे हैं सर? ये 45 की एज का इवेंट है हम लोगों का। 1 4 8 45 में मैम पूछ रहे हैं आप? 45 का इवेंट पकड़ रही हूँ मैम मैं। ओके, मतलब पिछले साल का ही? पिछले साल का इवेंट पकड़ रही हूँ, क्योंकि अभी 46 है ना। नहीं नहीं मैम, पिछले साल तो नहीं है। हाँ, बट घर की दिक्कतें आई थी। मेरा एक घर की, प्रॉपर्टी ठीक है, फंस गया है। हाँ मैम, एक हाँ प्रॉपर्टी ठीक फंस है, गया। चाहे कुछ भी, चाहे मदर चाहे प्रॉपर्टी, चीज आपके सामने है, राइट राइट ये इवेंट हो रही है। राइट। ठीक है मैम? ठीक है। हाँ जी। इसी तरह से हम अपना पास्ट भी देख सकते हैं, करंट भी देख सकते हैं, और हमारा बिल्कुल देख फ्यूचर भी सकते हो, देख सकते बिल्कुल। और उस पास्ट देखने से ना थोड़ा सा ये पता लग जाता है अर्चना मैम, हम कितना सही जा रहे हैं, कितना सही जा गलत जा रहे हैं। और अभी भी मेरी एक एज निकली हुई है, तो उससे मुझे पता लग जाएगा एक्टिव क्या है मेरा इस टाइम पीरियड पर, ये चीज। हैं। ठीक है मैम? ठीक है मैम। बाकी मैम इसमें और कोई डाउट हो तो बोलो, अब मैं आगे चलूं। मैम अभी यहाँ पे इनकी एज भी 18 से आई है। ओके, तो अगर हमें इससे पहले की एज भी अगर चाहिए, तो हम अभी इनका जैसे जुपिटर 1 में बैठा है, तो जुपिटर उस 1 से हम इसको लग्न बना सकते हैं, और फिर फर्स्ट से हमें मिलेगा वो। हाँ, जुपिटर मतलब किस तरीके से कह रहे हो मैम, एक बार समझाओ यहाँ मुझे। हाँ, अभी इनका 18 एज आया है फर्स्ट, तो उससे पहले भी हमें जैसे 2 साल 3 साल वो भी मैम इवेंट नहीं, रुक देखने। जाओ, मैं ही बताऊंगी सारा आपको। ये आपका मैं ओके, इसी को लगन घुमाऊंगी, हाँ वही पूछ रही वो थी मैंने मैं। आपको करवाना है हाँ कि क्या हाँ क्या। ये तो सिर्फ एक एज निकल कर आ रही है। हम लोग जुपिटर को लगन बनाते हैं, आपका बैक हाँ का भी इवेंट निकालेंगे, आपके आगे के भी इवेंट निकालेंगे, ये हमारे कोर्स में ही है। ठीक है? अब सर इसी चार्ट पर चल लेते हैं हम लोग। 10 नंबर की राशि पे ही चलते हैं पहले हम लोग। अभी तक सैटर्न सर हम लोगों का यहाँ पर था, सैटर्न हम लोगों का यहाँ पर था सर। हाँ जी।
जब सैटर्न आया यहाँ पर तो इसने ना इसको एक्टिव किया। इसकी राशि कौन कौन सी होती है सर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 थ्योरी 7 कौन सी होती है सर? हमारी 2 और 7 ना सर। 2 कहाँ 7 कहाँ बैठी हुई है? 7th में। 7th में 7th हाउस में, बैठी हुई है मैम और एक 12th हाउस। 12th में। क्या हुआ है मैम? 7th and 12th। 7वें और 12वें घर का कोई 3 7 12 इन घरों के इवेंट हुए हैं। तीसरे को अगर मैं नहीं भी छोड़ती, 7वें और 12वें घर का क्या इवेंट हुआ है मैम आपके साथ? मैम कब? अभी अभी सैटर्न अभी थोड़ा सा बैठे ही, मतलब अभी पिछले साल की बात करती हूँ। 7वें घर में मैम एक इसी साल पार्टनरशिप की में, बात लो, इसी साल की बात। कुछ किया है मैम? पार्टनरशिप में काम किया है मैम। पार्टनरशिप में काम किया है मैम, ठीक है, इसको हम्म। भी हटाती हूँ। कुछ पार्टनर पर कुछ खर्चा हुआ, कुछ इन्वेस्टमेंट करी आप लोगों ने मिलकर? इन्वेस्टमेंट। हाँ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने लैंड ली थी। ठीक है, ठीक है, चीज समझ में आ गई। हाँ जी राइट मैम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्योरी इसको बोलते हैं। जहां पर भी कोई ट्रांजिट का प्लेनेट गया है, खासकर महत्व देखो किसको दे रही हूं मैं, आप और प्लेनेट से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, ठीक है। कहने का मतलब है अभी मेरा जो मून है, मून किस राशि में है एक बार मुझे देखकर बता दो। किस राशि? 7 12 मैम को 6 हम 10th हाउस 6 राशि में मैम। 6 नंबर की राशि में मैम। यस मैम। यहाँ पर क्या किसी का 6 नंबर की राशि में कोई प्लेनेट बैठा है? ये 8 मैम नंबर का आज लगन के अजय दिन सर का है, अजय सर का है, अजय आज सर के दिन आपका 7 नंबर में है। 7 नंबर में है। आज 7 7 आज नंबर 7 में में आ गया है। अजय सर आपका 6 नंबर में कोई प्लेनेट बैठा है वैसे? मरकरी एंड वेनस। अच्छा, मरकरी बैठा है अजय सर आपका? हाँ हाँ यस। मून आया है, देख लेना यहाँ पे। अब ये कब आया है, थोड़ा सा डिग्री हिसाब लगा लेना आप लोग। ये मरकरी है सर। Yes, मरकरी की ma'am. कौन कौन सी 2 राशि होती है? 3 और 6। 3 और 6 हो गए तो मैम मतलब एक बैठी है 8वें घर एक में, एक बैठी है 11वें घर में। 11वें घर की। क्या आपको सडन कोई गेन हुआ है या कोई इच्छा पूरी हुई है सर, या होगी, या फिर क्या इवेंट है? ये 2 दिनों का इवेंट है सर, कुछ ना कुछ सडन मिलेगा आपको। सडन अचानक से प्लानिंग चीज- चल रहा है, मतलब एक माइंड में आया है गेम होने वाला है, और सडन गेम 8वें हाउस से रिलेटेड, जी लेकिन अभी अभी हुआ नहीं है। हो सकता है कुछ 15 नहीं दिन लग हो जाए। सकता, नहीं सही से 15 दिन की बात नहीं है। ये मून हमारा आज के दिन यहाँ पर है, ये 2 दिनों की बात है। आप तो 7th में चला तो गया अभी मैम, वैसे तो इनको बता सकते हैं अच्छा 2 दिन जा पहले चुका तो। है? जा 7th चुका में मैम। गया अभी तो। अच्छा जा 7 चुका है सर। पिछले 2 दिनों में कुछ सडन गेन हुआ आपको? अचानक से कुछ मिला हो, या आपको चाहिए था कि मैं ये वाली इच्छा अपनी पूरी कर लूं, कुछ ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा या कुछ भी नहीं हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड भी कह सकते हैं मैम। बोल सकते हो। कुछ भी ओकल्ट से रिलेटेड कुछ गेन हुआ हो आपको सर? वो कल से तो डेली गेम हो रहा है बेटा, वो तो अच्छा रोज ही करते रहता हूँ। ठीक है ना सर, फिर ये डेली की बात है, लेकिन मैं यहाँ पर उससे बोलूंगी। ठीक है, फिर आप जुपिटर सैटर्न को ही ले लो जब सामने ऐसे अगर- राहु में आज जैसे राहु के ऊपर है तो बिजनेस में कैसे या तो इसको हो प्रिडिक्ट सकता है कर कुछ सकते गेन हैं? हुआ हो मैम, बिजनेस में बिल्कुल कुछ मैम गेन बोल हुआ। सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मैम ये क्या है यहाँ पर, राहु जो बैठा हुआ है ना वो शुक्र को लेकर एक्टिव हो रहा है। शुक्र को, हाँ शुक्र को लेकर एक्टिव हो रहा है, तो शुक्र को देख लूंगी कहाँ बैठा है मैम। यहाँ पर आपका 7 12 3 7 3 12 7 12 ये एक्टिव हो रहे हैं मैम। मैम मून से देखा तो ट्रैवल भी हो सकता है ना मैम? बिल्कुल सर, ट्रैवल भी हो सकता है। सर ट्रैवल अजय हो सर का सकता है, ट्रैवल हाँ। हुआ था 2 दिन पहले। अचानक से हुआ था सर वो ट्रैवल आपको? अजय सर अजय सर वो ट्रैवल हाँ आपका देखो, अचानक से हुआ था? भी अचानक वो प्लानिंग था मैडम पहले से। तो ठीक है सर, नहीं वो लेंगे तो आपको ना, अच्छा नहीं ओके। लेंगे। कुछ भी छोड़ो, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इस पे क्या हो गया? हाँ जी हाँ जी जिनका ये चार्ट है ये उन्हीं के कैसे ले अकॉर्डिंग रहे हैं? बनेगा ना। अच्छा मैडम ये हाँ मेरा मैम, चार्ट नहीं है। इनका चार्ट भी है मैम ये। अच्छा ये राहु तो नहीं, नहीं इनके चार्ट में थोड़ी ना हाँ राहु का, इनका अजय नहीं सर है। से पूछ रही हूँ। ये इनके साथ की मैडम बात मेरा है, ये अर्चना मैम का चार्ट है, मैं उनसे हाँ पूछ मैम, मैं मिक्स वो अप हो तब से वही सोच रही हूँ, आप सर से पूछ रहे हैं। हाँ मैम मरकुरी, मैम बट मेरा मेरा नहीं, मरकुरी मरकरी नहीं तो बैठ। उनके चार्ट की बात है, लेकिन ये उनकी इवेंट चार्ट अर्चना मैम की है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो क्या 2 मैम? चार्ट एक से हो गए ना, तो उसमें सर हाँ जी मिक्स अप हो गया। हाँ जी ठीक अच्छा है, उनका ये भी 6 नंबर यहाँ पे ही उनका आता भी है। सेम। मैंने इसी वजह से अजय सर को बोला था, क्योंकि मैम का कोई प्लेनेट नहीं बैठा था, अच्छा वो इसलिए अजय उन्हीं सर का को मैंने है, बोला ओके। था यहाँ पर। हाँ जी हाँ मैम मैम। जब ये 7 और 12 सिर्फ आते हैं
तो अगर कोई किसी का पार्टनरशिप रहेगा तो पार्टनरशिप में सेपरेशन भी बोल सकते हैं ना? क्या नंबर आने से मैम? 7 और 12 ओनली। तो पार्टनर से सेपरेशन या नहीं, पार्टनरशिप में सेपरेशन। 7 आ गया ना, ये 6 बोल 12 सकते हो कि होता हो सकता है पार्टनर से थोड़ा अलग अलग सा रहने लग गया हो, हाँ कटने लग गया हो इस टाइम पीरियड पर। हाँ, वही सेपरेशन सेपरेशन बोल नहीं बोलो, सकते। ओके सेपरेशन ओके एक अलग वर्ड हो जाएगा। थोड़ा सा ओके अलग ओके थलग रहने लग गया, अकेले रहने लग गया उसको, बस आप इसको सेपरेशन नहीं बोलोगे। ओके मैम। थोड़ी दूरी, हाँ मैम, ये 12 थोड़ी, नंबर हाँ बहुत थोड़ी दूरी एक्टिव है। बोल सकते हैं सर। हाँ जी, सेपरेशन तो एक अलग वर्ड हो जाएगा ना। थोड़ा डिस्टेंस, हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा मतभेद होना। मैम मतभेद। आपने इसमें बोला था 11th हाउस में कोई ग्रह जरूर होना चाहिए, ऐसी कुंडली दो, तो 11th का क्या उसमें था? वो कुछ नहीं था मैम, जैसे मैंने अभी बोला ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्योरी। नहीं, 11th उससे में मैं पहले क्यों वाले में जो आपने कराया है उसमें आपने बोला था ना ऐसी कुंडली दो जिसमें 11th हाउस में कोई प्लेनेट हो। हाँ हाँ, सेम इसी तरीके से मान लो ऐसी कुंडली हो जिसमें 11th नंबर के साइन में कोई प्लेनेट बैठा हो, ताकि मैं ये वाली थ्योरी भी आपको अप्लाई कर कर दिखा सकूं। ओके ओके, ठीक है। इस वजह से बोल रही थी मैम मैं बस। हाँ जी, अभी इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, ये वाला एक बार और लगाना है तो बता दो, इसमें से कुछ लगाना है तो बता दो। क्लियर है इतना? मैम ये 12th नंबर है, इसका मतलब ही मैं ये इतना जो अकेली रह रही हूँ आइसोलेशन में, ये इसीलिए है। हो सकता है मैम। राइट। मैम ठीक है, तो जैसे एक और जैसे चार्ट में जैसे बोले अभी जैसे गुरु 12th में है मैम, एक मिनट। जुपिटर 12 नंबर की राशि में, हाँ जी, कौन बैठा है 12 में मैम? 12 में मैम अभी मून बैठा है जैसे। कौन बैठा है? तो फिर आपका ही चार्ट ना, यस मैम। सीधे काल तो पुरुष की कुंडली लेनी थी मैम। तो 4th यस हाउस से मैम, रिलेटेड इवेंट हो रहे हैं। सारे इवेंट हो रहे हैं क्योंकि इसमें सारे प्लैनेट बैठे हैं तो हम ये सन जुपिटर सारे नहीं नहीं, इसी से उससे निधि मैम, रिलेटेड। निधि मैम उससे मतलब नहीं है, अच्छा उससे मतलब नहीं है। इनका काल पुरुष की कुंडली है, इनका मून यहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर ने आकर एक्टिव किया है। तो मून की राशि कौन सी होती है? 4 नंबर सर। अच्छा, मेष यस लगन मैम। की कुंडली है इनकी। मेष लगन की कुंडली है मैम, हाँ। तो ये जो इनकी 4 नंबर कहाँ लिखा है? 4th हाउस में। इवेंट 4 कौन से 12। 4th हाउस के इवेंट बहुत अच्छे से हो रहे हैं, कहने का मतलब। यस मैम 4 ठीक 12 है, भी वो भी साथ में है। ऐड हो गया ना। हाँ ऐड हो गया, बिल्कुल तो मैम कह सकते हैं इसमें फॉरेन आइसोलेशन सारी चीजें एक ही साथ तो में इसमें बिल्कुल है नींद सारी कम चीजें, बिल्कुल आना, क्योंकि 4 मून बार भी आ है गया, ट्रेवल भी है, 4 बार आ गया ना। नींद ट्रेवल कम भी आ आती जाए। होगी ना। नींद कम आना, या अपना जिस फैमिली के साथ में है उस फैमिली के साथ में कोई फॉरेन की बात हो जाना, कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाना प्रॉपर्टी को लेकर, कुछ भी। यस मैम। ठीक है ना, ये इवेंट है मैम मैम हमारे ना। जैसे सैटर्न सैटर्न अभी मैम 11 में है अगर हम देखें तो अभी सैटर्न आई थिंक 11 में आएगा 10 में है, 10 में अभी। हमारे, लेकिन फिर भी रिजल्ट देने लग गया होगा ये। यहाँ कौन बैठा नहीं थी मैम अपना? 11 केतु बैठा है मैम यहाँ पे, शनि कहाँ बैठा है हमारा शनि 5th में बैठा है। मैम? 5 10 11, कुछ ना कुछ स्टेटस को लेकर और गेन गुण हो रहा है मैम यहाँ पर। स्टेटस को लेके मैम कह सकते हो। स्टेटस, ये आपका 5 नंबर आप नहीं थी मैम, हो ही पता ही है बच्चों को मुझे। फायदा हो सकता है। बच्चे को कुछ स्टेटस बढ़ सकता है इस टाइम पीरियड पर। हो सकता है इस टाइम पीरियड पर आप अपना कुछ काम शुरू करो और शेयर से आपको कोई फायदा हो इस टाइम यस पीरियड पर ही मैम, थी मैम। शेयर से मैं सोच रही हूँ मैम अभी वो या नहीं वो कर रही हूँ अभी। ठीक है, लेकिन हो सकता है फैमिली इससे अगर आपको। फैमिली गैदरिंग्स है फंक्शन है तो सारी चीजें मैम अगर जुपिटर में वही लगा के देख रही थी कि 4th हाउस में मैम सारे प्लैनेट बैठे हैं तो सारी चीजें हो रही जैसे प्रॉपर्टी का इवेंट हो भी रही, होगा गैदरिंग मतलब होगी सारे 4th हाउस के कहने का मतलब नहीं थी मैम, 4th हाउस के इवेंट पकड़ूंगी। यहाँ पर केतु है, केतु किस शनि की तरह व्यवहार कर रहा है यहाँ पर। शनि यहाँ पर बैठा है, 5वां घर ले लिया, राशि यहाँ राशि यहाँ, बस ये इवेंट मुझे दिख रहे हैं जब ये शनि यहाँ पर आएगा। हाँ, प्लेनेट से मिलेगा और चीजें करेगा, बात की बात है। ठीक है मैम ये अगले 2 ढाई साल तक जब तक ये शनि का है तब जब तक। तक ये अपना यहाँ पर रहेगा तब तक की बातें हैं। ये इवेंट ठीक है मतलब प्रोमिस है कि ये इस घर के इवेंट होंगे। ठीक है बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट है सर ये, लेकिन ये पार्ट लगते हैं। जैसे एक आपको जीव जड़ का करवाया था ना मैंने, हाँ जी, हाँ जी, जीव शरीर का, वो भी आप लोग अगर वही। पकड़ते होगे, काम करते होगे तो आपको पता लगता हो। मेन बात है काम करने पे। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैम क्लियर है। सही है सर इतना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि आगे बढ़ूंगी कल, क्योंकि अब मुझे जुपिटर से आगे हाउस करवाने हैं आप लोगों मैम को। इसमें हम गोचर के सारे प्लैनेट्स को ही जोड़ सकते हैं ना। बिल्कुल जोड़ सकते हो मैम, आप जोड़ सकते हो, बस मेन बात है थोड़ा जो लंबा। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको उठाया है मैम?
जुपिटर सैटर्न क्योंकि लंबा इवेंट है तो होगा व्यक्ति के साथ में ना। हाँ, जो आपको दिख रहा है, आप किसी को जोड़ना चाहे तो बिल्कुल जोड़ो, इस समय पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पूछ लो सामने वाले से। मैम इवेंट मून वही मून से वाला तो करेंगे। जैसे मून पर्सन को हमारे पकड़ लो, पास आया तो हम मून को तो पहले ही पकड़ सकते हैं, बिल्कुल जैसे मून को पर्सन पहले आए तो पकड़ हमें सकते पता चल सकता है। हैं, बिल्कुल पता लग सकता है। ठीक है। ठीक है ना तो मैम, बिल्कुल डिग्री पता लग डिग्री डिग्री कंसिडर करेंगे मैम साथ साथ नहीं नहीं अपने नहीं नहीं दी मैम, placement में? कोई डिग्री कंसीडर नहीं करना। ठीक है और फिर क्योंकि फिर फंसने वाला बात है, आराम से ठीक है इसको पकड़ो। ठीक है ठीक है, ठीक है हाँ मैम, जी। थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर, इतना ही करते हैं आज। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। मैम। ठीक है।